श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मार्गशीर्ष मास महात्म 8वां अध्याय। तुलसी की महानता। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, इस यशस्वी तुलसी की महिमा का यथार्थ वर्णन कीजिए, जिनकी उपस्थिति मात्र से आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान ने कहा कि रत्न, स्वर्ण, पुष्प और मोती अर्पित करने पर तुलसी अर्पण करने से मिलने वाले पुण्य का 16वां भाग भी नहीं देते हैं। जो मनुष्य तुलसी के दलों से मेरी पूजा करता है वह गर्भ में नहीं जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति तुलसी दल उगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करेगा वह स्वर्ग में भी आनंदित होगा और श्वेत द्वीप में मेरे निवास में भी आनंदित होगा। यदि कोई व्यक्ति पवित्र, सुगंधित और अखंडित तुलसी दल से कम एक बार मेरी पूजा करता है तो यमराज उस मनुष्य के पाप को जो उसके अभिलेख में लिखा हुआ देखते हैं मिटा देते हैं। जो लोग मेरी पूजा के लिए तुलसी के पत्ते इकट्ठे नहीं करते उनकी जवानी, जीवन, धन और संतान पर धिक्कार है। उनका सुख इस लोक और परलोक में नहीं देखा जाता। मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल से पूजित मेरी मूर्ति के दर्शन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी दल सहित मुझ राम जी का सदैव पूजन करता है तो उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और छोटे छोटे पापों की तो बात ही क्या है। अगर फूल तोड़ने के बाद बहुत समय बीत गया हो तो उसे फेंक देना चाहिए। अगर पानी बहुत समय पहले निकाला गया हो यानी कुएं आदि से तो उसे भी फेंक देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, भले ही वह बासी हो, और गंगा जल को भी बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। हे पुत्र, जब तक मेरी प्रिय तुलसी दल उपलब्ध नहीं होती तब तक मालती और अन्य पुष्प गर्जना करते हैं, अर्थात अपनी शक्ति दिखाते हैं। जो मनुष्य कम से कम एक बार बिल्व पत्र से मेरी पूजा करेगा वह कष्टों से मुक्त हो जाएगा, वह मेरे पास आएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। तुलसी का पत्ता मुझे बिल्व पत्र, शमी पत्र, जटापत्र, कमल, कौस्तुभ मणि से भी अधिक प्रिय है। अखंडित पत्तियों वाला तुलसी दल मेरे हृदय को क्षीर सागर से निकली हुई देवी लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसे द्वादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की मेरी प्रिय तिथि है, उसी प्रकार तुलसी का पत्ता भी चाहे काला हो या मेरा प्रिय है। यानी श्यामा तुलसी हो या रामा तुलसी हो वह मुझे प्रिय है। यदि कोई मनुष्य तुलसी का पत्ता लेकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करता है तो उसके द्वारा देवता, असुर, मनुष्य सभी पूजित हो जाते हैं। जब तक काली तुलसी का एक भी अंकुर नहीं मिलता तब तक असंख्य रत्न और कौस्तुभ जैसे रत्न गर्जना करते रहते हैं। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण की पूजा श्री कृष्ण तुलसी के साथ करता है वह उज्ज्वल लोक को प्राप्त करता है, जहाँ श्री विष्णु भी विद्यमान रहते हैं। जो लोग मेरी पूजा के लिए भिक्षुकों और अन्य भक्तों को तुलसी के पत्ते देते हैं वे अचल मोक्ष को पाते हैं। जो मनुष्य शाम और श्वेत तुलसी दल से मेरी पूजा करता है वह शीर त्यागने के बाद शाश्वत वैष्णव गति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, धूप बत्ती की उपयोगिता और दीपदान से होने वाले लाभ को मुझे सत्य सत्य बताइए। श्री भगवान ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हें धूप बत्ती का लाभ और दीपदान का फल बताता हूँ, वह मुझे बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में अगरबत्ती, कपूर, सुगंधित दिव्य चंदन से मुझे धूप अर्पित करने से भक्त अपने कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है।
जो वैष्णव काले घीत की लकड़ी से उत्पन्न धूप से मेरे मंदिर को धोने देता है, वह नरक के समुद्र से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मुझे भैंस के घी या मिश्री से मिश्रित सुगंधित गोंद की धूप अर्पण करता है, तो मैं उसे उसकी इच्छानुसार सब कुछ प्रदान करता हूँ। गोंद राल का धुआं देने से सभी विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। काले घी की लकड़ी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं प्रदान करती है। काली अगलोचों की धूप शरीर और निवास को पवित्र करती है। शाल वृक्ष के राल युक्त स्राव की धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करती है। धूप में 10 घटक होते हैं। वे हैं जटी का फूल, इलायची, गोंद राल, हरितकी, कूट, साल के पेड़ का रस, गुड़, सैला और अक्षता के साथ नख। यदि कोई मुझे मार्गशीर्ष मास में 10 द्रव्यों से युक्त धूप अर्पित करता है जो मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं, बल, पोषण, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। मनुष्य को मुस्ता की धूप अच्छी लगती है। गुड़ की धूप शुभ्रता और दूसरों पर विजय दिलाने वाली होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इसे मेरे सामने अर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। मेरे लिए अर्पित धूप की राख से जिसके अंग पोंछे गए हैं, उसे आकाश, पृथ्वी या वायुमंडल से आने वाली किसी भी चीज़ का कोई भी भय नहीं रहता। यदि मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने अखंड श्रद्धापूर्वक धूप जलाया जाए, तो उस मनुष्य को कोई कष्ट नहीं होता। उसे सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी। अगरबत्ती से सुंदरता आती है। अगरबत्ती बहुत पवित्र करने वाली होती है। वृक्ष से निकलने वाला रस दिव्य होता है। यह अत्यंत पवित्र और पवित्र करने वाला होता है। अब मैं दीपों की उत्तम प्रभावकारिता का वर्णन करूंगा। यदि इन्हें अर्पित किया जाए तो मनुष्य निस्संदेह बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य अनेक बत्तियों वाला घी से भरा हुआ दीप विधिपूर्वक जलाता है, वह 1 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने प्रकाश को लहराते हुए दिखेगा, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो व्यक्ति मेरे सामने भक्तिपूर्वक जला हुआ कपूर लहराता है, वह मुझ अनंत में प्रवेश करेगा। हे पुत्र, यदि निराजन किया जाए तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है, भले ही मेरे लिए की गई पूजा मंत्रों और अनुष्ठानों से रहित हो। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य मेरे सामने, ब्राह्मणों के सामने और चौराहे पर दीपक जलाता है, वह अत्यंत बुद्धिमान, पूर्ण ज्ञानी और तीक्ष्ण दृष्टि वाला हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घी या तेल का दीपक जलाता है, उसका पुण्य सुनो। वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हो जाता है। वह एक चमकदार हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाता है, जहाँ उसका सम्मान किया जाएगा। अतः चतुर भक्त को अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। जो दीपदान के बाद उसे बुझा देता है, वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो पापी लोभ या द्वेष के कारण दीपक को हटा देता है, वह दीपक हटा लेने के कारण अंधा और गूंगा हो जाता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों में निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
मैं उन चरणों के दर्शन पाऊँ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊँ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊँ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊँ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊँ।